मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा ये दिल में रहते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा चाहिए, ठीक है। उन्हें भाई साहब पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी हमें चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये चीज पे बात को रोक लो, आएगा मोदी ही। हर नेता सिर्फ और सिर्फ धर्म और जातिवाद पे ही। हमारी स्कूल खुलवा नहीं रखे, यो क्यों खुलवा रखे हैं? भाई एक खुलवा रखे हैं 65%, 65% ओयो खुल चुका है। हमें जिधर भी जाते हैं ना ओयो का बोर्ड दिखता है, हमें भाई कहीं शिक्षा का बोर्ड क्यों नहीं दिखता? रेल बेच डाला हवाई अड्डा। और युवाओं अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो आने वाले 2024 में अगर जीत गया तो हाथ में कमा लेंगे। तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं, काय का साथ है? ये रोड पे जनता मरी जा रही है रोजगार के लिए, काय का साथ है? क्यों कहना मर रही है बताओ? इन्होंने कर रखा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, तो इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए गए तो उन्हें महंगाई न लग रही। हमें मोदी से पैसा क्यों चाहिए? हम अपनी मेहनत से कमाएंगे ना। हम मोदी से 15 लाख रुपए क्यों लेंगे? हम अपनी मेहनत से कमाएंगे। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है पहले कितनी महंगाई थी, अब कितनी महंगाई, ये नहीं दिखाई दे रहा है? पहले सैलरी कितनी थी? हमारे देश के अंदर 10 साल होने वाले हैं बीजेपी को, ठीक है। यूपी के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल गिनवा दे, ठीक है, गिनवा दे ये एक ठीक है। और एक मिनट, सरकारी हॉस्पिटल मुझे बता दे, अगर गाजियाबाद आप एमएमजी में जाते हो तो वहाँ से रेफर करके दिल्ली भेजा जाता है। आखिर क्या प्रॉब्लम है जो यूपी के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, जो दिल्ली रेफर किया जाता है? ठीक, किसकी कमी है? सरकार की कमी है। और एक ही हॉस्पिटल, हमने तो आज तक यही देखा, दूसरा तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। जवाब है पहले मुझे बात करने दो यार। एक मिनट, और उसके बाद दूसरी अयोध्या हम बननी है, कौन कह रहा है यूनिवर्सिटी? ये बार जो है राम मंदिर और अयोध्या की बात, राम मंदिर बनने से खुश है? मेरी बात सुनो, मंदिर देखो यार, मेरी बात सुनो, मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा ये दिल में रहते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा चाहिए, ठीक है। उन्हें भाई साहब पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी चाहिए। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, मंदिर में जाके क्या वो पढ़ेंगे लिखेंगे? मस्जिद में जाके ये बताओ मुझे। हाँ, क्या कौन देगा? उनको सवाल एक मिनट पीछे बिल्कुल, एक मिनट भैया मेरी बात सुनो, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, पहली बार चैनल पे बोल रहा हूँ। भैया ने बात कही, सारी बात जानने लगी, बहुत बढ़िया बात की, पर एक बात बताओ, 10-10, 8-8 बालक पैदा होंगे, सुरक्षा कौन किसे देवे यार? एक मिनट भाई के सवाल का जवाब मैं दूंगा। खुद करनी पड़ेगी। कौन पैदा कर रहे हैं? सारे लोग पैदा कर रहे हैं। सारे नहीं कर रहे भैया, सारे नहीं कर रहे। मैं तुम्हें बात बताऊं, तुम आंकड़ा लगा, जो मोमडन है पढ़ा लिखा, जो जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है जितना भी है पूरे भारत में, उसके 1 या 2 या 3 बच्चे पाएंगे। तुम गाँव में चले जाओ, हमारे गाँव में चले जाओ, जाएगा 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं, बताओ अब ये जाएगा सुरक्षा मांगने लगे, यानी हमारा तो एक्सीडेंट होगा। बढ़ती जनसंख्या। एक मिनट, भारतीय जनसंख्या के बारे में मैंने बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, सुनो। इनसे ये पहले पूछा जाए हमारी देश की आबादी कितनी है, पहले इनसे ये पूछा जाए। एक मिनट थोड़ा भाई साइड हो। हमारी देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़, ठीक है। 140 करोड़ में से सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? सबसे ज्यादा हिंदू हो गया भैया। हिंदू हो गया। अब ये बताओ 8-10 बच्चे किनके हैं? 8-10 बच्चे कौन पैदा कर रहे हैं? 8-10 बच्चे किसी के होते हैं भाई। उत्तर दे रहा हूँ तुम्हारे। तो इन्होंने जो अभी टॉपिक जो चेंज किया है, ऐसा है, बीजेपी वाले ही तो कह रहे हैं 8-8 बनाओ, 6-6 बनाओ, तो नहीं बीजेपी वाले ने तो कहा। आपके पिताजी चाचा ताऊ होंगे 4-5 होंगे, और आपके 1-2 हमारे जो पहले जनरेशन है उनके तो बच्चे हैं। यार एक बात बताओ, योगी जी ने शादी नहीं किया तो हम भी शादी करके बच्चे पैदा नहीं करे क्या? बताओ। मोदी जी ने अपनी लुगाई छोड़ दी, तुम्हारा कहने क्या मतलब? पूरा हिंदुस्तान की पर्सनल लुगाई छोड़ दे क्या? पर्सनल मत जाओ। पर्सनली नहीं जा रहा, मैंने भाई का जवाब दे रहा हूँ। करिए किसी ने बालक बनाने को, इनकी बस की नहीं है, बनाएंगे क्या? तो नहीं, तुमसे मना करिए। तो मुद्दे कौन से होने चाहिए 2024? अरे छोड़ो, बच्चे छोड़ो भाई, पहले देख रहे हैं ना भैया। बच्चे की भाई ने टॉपिक चेंज किया यार, इन्होंने बोला 8-8 बच्चे, इनके बस की एक भी ना बच्चे पैदा करने की। भैया बदलाव हो रहा है। ऐसा है, ये कोई टॉपिक का बात नहीं है, कोई कितने बच्चे पैदा करे, ये स्वतंत्र देश है और संविधान से चलता है। हमें चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये चीज पे बात होनी है। अभी मिल पा रही नहीं है तीनों कुछ चीजें। भी ना मिले, तीनों में तो कुछ भी ना मिल पा रही, कुछ भी ना मिले। राष्ट्र मजबूत की बात कर रहे हैं, राष्ट्र मजबूत होता है शिक्षा से। शिक्षा मिलेगी हमारे बच्चों को और शिक्षा ही हमारा उद्धार कर सकती है। दिल्ली के अंदर आप कितनी अच्छी रोड बनवा लो, क्या फायदा होएगा इनका? थोड़ा सा चले, लाओ 200 रुपए, लाओ 200 रुपए, ये किराए की रोड है। दिल्ली के कितना सहमत है इनकी बात से? इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं, इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं।
माइक भी हटा रहे हैं। एक मिनट उनकी बात छोड़ो। एक बात देखो, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, सरकारी बस है, हर एक बस में मतलब कि ड्राइवर मिलेगा, कंडक्टर मिलेगा, महिला सुरक्षा एक दल मिलेगा, ठीक है। यूपी के अंदर एक भी सरकारी बस दिखा दो और जिसमें देख लो भैया क्या कह रहे हैं भाई, रोक सको तो रोक लो, क्या कर रहे हो? रोक सको तो रोक लो, आएगा मोदी ही 24 में। क्यों लगता है कि मोदी जी आएंगे? जैसे पहले आया तभी भी आएगा। नहीं, कुछ वजह होगी, क्यों लगता है कि आपने क्या देखा? वजह ये है ईवीएम बीजेपी की। ईवीएम पे सवाल उठता है, ये ठीक है। पावर बीजेपी के पास। 14 में जब आई थी, जब भी ईवीएम बीजेपी की थी क्या? जब तो कांग्रेस की थी, जब भी तो आई थी ठोक के आई। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम की बात नहीं। तब सन 2014 में सोचा था नई सरकार आएगी, कुछ नया लेके आएगी, ये तो सब पिछड़ा दिया। तो भाई पिछड़ा दिया। ईवीएम तो वही थी भाई, ईवीएम तो वही थी। अरे डिम्पल यादव वहाँ जीती, वहाँ तो ईवीएम आई बीजेपी की। एक एक करके भाई, एक एक करके नहीं यार। तुम जब देखो ना, हर चीज देखो, हमारे देश के पीएम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पीएम है? ये कहाँ के पीएम है यार? भाई मैं कह रहा हूँ जब बीजेपी आई थी 14 में लहर में आई थी, जब तो ईवीएम नहीं चौथी थी, पास को कहते हैं। जब तो ईवीएम भाई, जब तो ईवीएम नहीं थी। राहुल गांधी उसे पप्पू बताया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जब बीजेपी आई थी 14 में ठोक के आई थी, जब तो बीजेपी वो ईवीएम नहीं थी, हर चीज जब तो लहर में आई थी। हर चीज तो इस देश में कांग्रेस लाई है, बीजेपी मोदी जी लाया क्यों नहीं हुआ आने है। चाहिए? आपके हिसाब से क्यों नहीं आने मोदी जी नहीं आने चाहिए? क्यों नहीं आने? मोदी जी इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि मोदी जी, एक एक करके भाई, एक एक। मोदी जी का हर व्यक्ति, बीजेपी का हर नेता सिर्फ और सिर्फ धर्म और जातिवाद पे ही है, देश का कुछ भी अच्छा नहीं करता। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? यही है। किसको मिला? टॉयलेट मकान किसको मिला? टॉयलेट मकान किसको मिला? क्या टॉयलेट मिल रही ना? कौन है थी? बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने यार? बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? स्कूल में पढ़ने। रुक जाओ, ए भाई शांत रहो। चाचा आपको क्या लगता है 24 में कौन? टॉयलेट कहाँ पता भैया कौन आएगा, हमें पता नहीं। आपको 9-10 साल देखा सरकार को, अच्छा लगा या नहीं लगा या क्या नहीं? सरकार सही है, ये काम तो अच्छा ही हुआ है, सही है सब। सड़क बनी है तो सरकार रिपीट होनी चाहिए या जो गठबंधन है वो आना चाहिए? यही आना चाहिए वैसे तो। रिपीट होना चाहिए। क्या अच्छा लगा सबसे इस सरकार में? क्या अच्छा लगा सबसे? सब सही है भैया यार, सब बढ़िया चल रहा है। आपके हिसाब से बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं, क्या नहीं बढ़िया चल रहा है? रोजगार नहीं है बच्चों के लिए। हम जैसे शिक्षा नहीं हम जैसों के लिए, शिक्षा के लिए कॉलेज खोलने चाहिए। लेकिन योगी और मोदी ने पता है क्या खोल रखा है? योगी मोदी ने क्या कर रखा है? शिक्षा के नाम पे तो बंद कर दिया है, लेकिन उन्होंने स्कूल तो खुलवा नहीं रखे हैं, बच्चों की शिक्षा बंद कर रखी है। उसने 1-2 काम बढ़िया करे, रोड बनवाए, दूसरा यो खोल रखा है। सबसे ज्यादा यो खोल रखा है। उसकी जगह अगर स्कूल कॉलेज खोलता गवर्नमेंट ने, बिल्कुल इस पर रोक क्यों नहीं लगा? स्कूल क्यों नहीं बना रखे? गवर्नमेंट को जाता है पैसा, उसको जीएसटी लगी है ना, गवर्नमेंट को जाती है। अरे वो तो किसी का बिजनेस है। वो क्या बिजनेस है? अरे इसके जगह कॉलेज खुलवा देता, कंपनियां खुलवा देता। भाई साहब बिल्कुल सरकार कर क्या रही है? सरकार कर क्या रही है? सरकार होटलों को बंद करा दे फिर। होटल तो अलग है, होटल अलग है, यो अलग है। हमारी स्कूल खुलवा नहीं रखे, यो क्यों खुलवा रखे हैं? भाई एक बात क्यों खुलवा रखे हैं? 65%, 65% ओयो खुल चुका है। हमें जिधर भी जाते हैं ना ओयो का बोर्ड दिखता है। हमें भाई कहीं शिक्षा का बोर्ड क्यों नहीं दिखता भाई? आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो मस्जिद और मंदिरों में जाके धरना देंगे क्या? ये बताओ पहले हमें। ये कहते हैं हर पेट्रोल पंप पे छप रहे हैं खुशहाल भारत। अब भैया एक पेट्रोल पंप पे नो भी लिखवा दे, भाई शिक्षित हो जाओ। एक भी पोस्टर नहीं मिल सकता 10 साल में मोदी जी का, कोई स्कूल खोलने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, या बच्चों को इस शिक्षा में भेजने के मोदी लिए। जी ने कहाँ मना किया है कि मत पढ़ो आप? अबे भैया प्रधानमंत्री कहेगा जब तो होंगे। प्रधानमंत्री तो अपनी पॉलिसी बनाएगा शिक्षा के लिए। एक भी स्कूल नहीं खोला मोदी जी ने। तो आना कौन चाहिए आपके हिसाब से? मोदी जी नहीं आना चाहिए, कोई भी आ जाना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, जब भी परिवर्तन होएगा। मोदी जी से इतनी नाराजगी, कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, विश्व के नेता। हाँ क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है। जब तो साउथ कोरिया से G20 में पैसे मांग रहा है वो उधार।
न उधार दे दो है, और कर्ज होगा 3 गुना। पहले 52,000 लाख करोड़, अब 1,55,000 करोड़ होगा। विंस पर डंका बाज रहा कांग्रेस की सरकार में है। हमारा जो हंगर इंडेक्स में हमारा 142वां नंबर है। 55 करोड़ कर रहे हैं। हर चौथा आदमी भूखा सो रहा है यहाँ। अगले पंचवर्षीय में 3 ट्रिलियन बनाने की इकोनॉमी घंटा यहाँ आदमी को रोजगार न मिलता। 3 ट्रिलियन रेल बेच डाला हवाई अड्डा। और युवाओं, अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो आने वाले 2024 में अगर जीत गया तो हाथ में थमा देगा कटोरा। और ये कटोरा थमाने वाला सरकार है। जितने भी युवा हैं इन सबको इन्होंने भड़का रखा है। इनकी बुद्धि बांध रखी है, बुद्धि ब्रेन वॉश इन्होंने बुद्धि बांध रखी है। जैसे लट्टू में रस्सी फंसा के नचाते नहीं है, वैसे ये पता देश के युवाओं को नचाने वाले हैं। अगर युवा अब भी नहीं संभले ना तो भाई साहब ये युवा ऐसी नाचेंगे, क्योंकि ये मदारी की सरकार है और ये पता है एक दिन बंदर बना के नचाएंगे सबको। मैं तो युवाओं से ये कहने वाला हूँ भाई, जब तक हमारी मांगे कुछ नहीं है, ठीक, राशन, खाने पीने की चीज, जितने भी टैक्स है ये सब नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये चीज भाई साहब देखो, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है भाई साहब उसके लिए शिक्षा होना चाहिए। मेन पॉइंट जो है शिक्षा। क्योंकि भाई साहब देखो, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो अगर पढ़ेगा नहीं, ठीक है, जब तक भाई साहब हमारी मोदी जी तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। साथ लेके चल रहे हैं। काय का साथ है? मोदी साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ काय का साथ है? ये रोड पे जनता मरी जा रही है रोजगार के लिए। काय का साथ है? क्यों कहाँ मर रही है बताओ? खाने के लिए मियाँ बीवी कमा रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं। मियाँ बीवी नहीं कमाई तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? क्या हो रहा है ये? मोदी जी महंगाई पे आए थे ना। कहाँ गरीबी आपकी? जूता उतार दिखाऊं आपको? जूता उतार दिखाऊं अभी? बिल्कुल उतार के क्या दिखाऊं? भाई साहब ये कह रहे गरीबी ना, जूता उतार दिखाऊं अभी? अच्छा, मोजे फटे हुए हैं। नहीं, मोदी जी महंगाई पे आए थे ना। मोदी जी महंगाई पे आए थे, पर महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? रोजगार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है रोजगार? रोजगार नहीं है भाई, जनता परेशान है। 10 साल में जनता इतनी परेशान हो गई है कि मोदी जी से। पर मोदी जी महंगाई पे आए थे। महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं, जैसा लोग कह रहे हैं? मैं बोलूँगा इंसान के हाँ, प्रोफेशनल मोदी जी महंगाई पे आए थे, पर महंगाई क्यों ना कम हुई भाई? क्यों नहीं कम हो रही है? मेरा किसी के पास जवाब है? मेरा कहने का यही है, मेरा जनता से यही कहना है। देश को तरक्की पे पहुंचते हुए देखना है ना। वर्ल्ड में नाम हो रहा है ना इंडिया का, तो एक जगह महंगाई देख लो या फिर बोलने दो भाई, बोलने दो। अपना देश को तरक्की करते हुए देख लो, एक ही काम हो पाएगा। पैसा आएगा कहाँ से? पब्लिक से ही तो आएगा। तो आप ये मानते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है? डंका बज रहा है, डंके की चोट पे। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, इन्हें सिर्फ डंका दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी ने बोला। डंका बज रहा है। देखो मोदी ने कर रखा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, तो इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए गए तो इन्हें महंगाई न लग रही। हमें मोदी से पैसा क्यों चाहिए? हम अपनी मेहनत से कमाएंगे ना। हम मोदी से 15 लाख रुपए क्यों लेंगे? हम अपनी मेहनत से कमाएंगे। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है पहले कितनी महंगाई थी, अब कितनी महंगाई है? ये नहीं दिखाई दे रहा है। पहले सैलरी कितनी थी? सैलरी कितनी थी? अब सर ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो कमाई बढ़ गई है। कमाई बढ़ गई है। अब एक बात बताओ, आप भी पढ़े लिखे हो, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बुद्धि सबके पास मिलेगी। पहले के एक पिताजी कमाता था, किसी का पिता घर में एक इंसान कमाता था, बीवी को खिलाता था, बच्चों को पढ़ाता था। आज क्या हो रहा है? ना बीवी को पढ़ा, ना बीवी को खिला पा रहा है, ना बच्चों को पढ़ा पा रहा है। ये सिस्टम है, ये चीज। भाई ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो कमाई बढ़ी है। कमाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है? बढ़ेगी नहीं यार। आप अपना बताओ। अरे हम क्या बताएं? महंगाई कमाई बढ़ी है नहीं? अरे इसका भी जवाब है, खुद आ रहा कंपनी से कोई चीज बढ़ी 10,000 से बढ़ा 10,000 में काम कर। भैया ने बोला है कि एंड्रॉइड फोन सबके पास है। ये महंगाई ने क्या है? अब भैया से ये पूछना चाहिए, इनका बच्चा कोई 9th में हाई स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल वाला क्या कहते हैं, अगर एक बच्चे पे एक मोबाइल होगा तो उसकी ईमेल आईडी लगेगी तो बच्चा पढ़ेगा, न तो नहीं पढ़ेगा। बच्चा बड़ा फोन नहीं लेगा, क्या करेगा? पढ़ेगा तो उसे लेना पड़ेगा, उसकी जरूरत है, क्योंकि मोदी ने ये जरूरत बना रखी है।
क्योंकि मैंने एडमिशन करा है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अरे ईमेल मैं आईडी भी मांग रहे पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे कौन तो स्कूल पढ़ते हैं? अरे हम पढ़ सरकार रहे हमें हैं, सरकार हमें टैबलेट भी दे रही है, बिल्कुल सेकंड ईयर में बिल्कुल देगी पढ़ रहा हूँ। टैबलेट, काय में ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंटर में हूँ, इंटर में एडमिशन लिया प्राइवेट क्योंकि भाई साहब मैंने जिला फरीदाबाद। यहाँ क्या कर रहे हो अभी? भाई साहब जॉब करने के लिए मेरे पिताजी की इतनी महंगाई है, पिताजी की जॉब से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आपकी जगह वहाँ कौन जा रहा है इस टाइम पढ़ाई? भाई साहब प्राइवेट करनी पड़ रही है, बिल्कुल प्राइवेट करनी पड़ रही है।